हाँ हाँ मुझे पता है, जब आप अपने एनसीईआरटी का चैप्टर 7 मोशन पढ़ रहे थे, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है, तो सर ना जाने कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। कभी न्यूमेरिकल्स परेशान कर रहा है, कभी थ्योरी कर रहा है, कभी ऐसा यूनिट कर रहे हैं। डू नॉट वरी, मुझे पता आप पीरियोडिक टेस्ट के लिए आए हो या मिड टर्म या फाइनल एग्जामिनेशन से पहले। सो ये लेक्चर पूरे चैप्टर को कवर करेगा। और यस, इस लेक्चर को करने के बाद आपको एनसीईआरटी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज हम इस क्वेश्चंस के बहाने करने जा रहे हैं। और यस, आप बोलोगे संतोष सर आप सच में, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हर कोई बच्चा कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हर एक बात को नोट करते चलना है। और बाय द एंड आप रियलाइज करोगे संतोष सर यू आर सच में ओपी। आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ ना कुछ आपका डिस्टेंस आपका ट्रेवल किया है। पक्का, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? अच्छा, क्या अगर डिस्टेंस कुछ ना कुछ ट्रेवल किया है तो क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अगर हां, अगर आपका आंसर यस है तो आपको एग्जांपल के साथ यहां पर समझाना है। बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चा। उसके बाद सेकंड पार्ट में ट्रू फॉल्स है वो हम करेंगे। अब सोचो डिस्टेंस क्या होता है। सुनो, सिंपल सा है, कोई ऑब्जेक्ट जिस पाथ से ट्रेवल कर रहा है, जिस रास्ते से ट्रेवल कर रहा है, उसकी एक्चुअल में क्या लेंथ थी। The length of the actual path traveled by an object is called distance. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा बोलता है, तुम मुझे इनिशियल पॉइंट दो और फाइनल पॉइंट दो, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट दूंगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। आ जाओ। देखो कैसे, मान लो बच्चा कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपको यहां से ऐसे मान लो एक ट्राइंगुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। ये आपका ए पॉइंट बच्चा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी है। मान लो ए से कहां गया बी और बी से कहां गया सी। ये मान लो 3 हो जाएगा और मान लो आपका ये 4 है और आपका 5 किलोमीटर चलेगा। क्या 3 4 5 है। ए से कहां गया बी और बी से कहां गया सी। मैं पूछूं बेटा बताओ इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है। सिंपल से डिस्टेंस निकालने के लिए एक्चुअल में क्या चला बेटा 3। देखो ए से बी गया और बी से सी, 3 + 5 आपका हो जाएगा, बोलो क्या आपका 8। और अगर मैं पूछूं बेटा नहीं मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, तुम मुझे ये बोलो कि आपका इनिशियल पॉइंट और ये आपका फाइनल है। यहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया और सी गया बच्चा, तो मुझे बताओ ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। एंड द आंसर इज आपका 4 हो जाएगा। बात को समझो बेटा, तो इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। एंड यस, एक्चुअल में जो लेंथ आपका ट्रेवल किया है उसको कहा जाएगा एग्जैक्टली सर डिस्टेंस है। अब आप मुझे बताओ, अगर 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 कोई ऑब्जेक्ट मान लो ए से स्टार्ट करता है और यस आपका बी जाता है, ए से आपका बी गया, बोलो हाँ। मान लो ये डिस्टेंस आपका 5 किलोमीटर था और बी से ए से बी गया और बी से फिर से आपका ए पर रिटर्न हो गया। जहां से स्टार्ट किया था वहीं आपका खत्म किया। मुझे बताओ क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है? तो आपका आंसर यस होगा। और जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट हाँ जी सर 0 हो जाएगा। जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गया, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 0। पक्का ना? आ जाओ जल्दी जल्दी से पढ़ा जाए। यस, आपका आंसर यस होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट ने उसका 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कब? जब इट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। यस, दिस हैपेंस जब फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका यस को इंसाइड करे, मतलब सेम हो आपका इनिशियल पोजीशन की तरह। इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। सारी बातों को कवर करते चलेंगे। एंड बच्चा ध्यान देना, चाहे डिस्टेंस हो चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की एसआई यूनिट आपका मीटर होता है। एम मीटर है ना, चलेगा? ओके सर। अब आ जाओ, मुझे अब सोच समझ के मुझे आंसर देना। मान लो एक ऑब्जेक्ट ने ए से स्टार्ट किया और ए से सिर्फ आपका बी गया और कहीं नहीं गया। ए से बी गया बच्चा, मान लो ये आपका 3 किलोमीटर है। अब सोच समझ के मुझे आंसर दो। अगर ए से सिर्फ बी गया है तो क्या इस केस में मैं पूछूं बताओ डिस्टेंस कितना है? तो सर सिंपल से 3 किलोमीटर। मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपका आंसर 3 ही होगा। इस केस में बच्चा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहां से एक बात नोट कर लो, जब भी ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन मोशन पे होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। पक्का ना? हाँ जी। अब यहां पर आ जाओ, जो इसका बी पार्ट है इनमें से कौन सा ट्रू है?
दो स्टेटमेंट है, कौन सा ट्रू है। डन आ जाओ। पहला, डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है कि इट कैन नॉट बी जीरो, मुझे गलत है। पूछो कैसे। अभी आपने देखा था कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, वो दोनों को इंसाइड करेगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो ये गलत है। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा हो सकता है डिस्टेंस से, कतई नहीं बचा। यार डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, तो जब वो है ही शॉर्टेस्ट, तो क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता? नहीं सर, उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। डिस्टेंस बोलता है ओए तेरा बॉस मैं हूं, ध्यान रखियो, चलेगा। हाँ जी बच्चा, तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है, उसके इक्वल हो सकता है। पक्का? हाँ जी, मेरे ख्याल से आपको आया, पक्का ना। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। और जब सब कुछ आप कर लोगे तो आपके में आएगा सर इसके नोट्स कहां पर है, सर इसके पीडीएफ कहां पर है, चैप्टर वाइज सर अपडेट कहां मिलते हैं। तो जल्दी जाओ अनअकैडमी के क्लास 9th और 10th का टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, ताकि आप अपडेटेड रहो संतोष भट्ट सर के साथ। यस, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ये पढ़ा जाए। क्या लिखा है, ये कह रहा है आपका अ फार्मर एक किसान है। सिंपल से, अगर किसी भी क्वेश्चन में ना आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, तुम मुझे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दो, मैथ मुझे आती है, मैं सॉल्व कर लूंगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन है। एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर फील्ड के चक्कर लगा रहे हैं, स्क्वायर फील्ड है, और उस स्क्वायर का साइड कितना बच्चा आपका 10 मीटर है, और 40 सेकंड में आपका वो एक चक्कर लगा रहा है। मतलब ऐसा मान लो, जल्दी से आ जाओ, कुछ ऐसा मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट क्यू से स्टार्ट कर रहा है, तो क्यू से होते होते आर, आर से आपका एस, एस से पी और पी से क्यू, एक चक्कर ना, और इसका साइड कितना बच्चा, इसका साइड आपका 10 मीटर है, तो एक पूरा चक्कर आपका चला रहा है, यस आपका 40 सेकंड पे। ऐसा मानो ना कि मुझे बताओ, जब वो पूरा एक चक्कर काटेगा, जब पूरी एक बाउंड्री ट्रेवल करेगा, तो 10 10 10 10 कितना चलेगा, ऑब्वियस सी बात है 40 मीटर। जाने के आ जाओ, तो 40 सेकंड पे आपका ऐसे मान लो 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है, बी फास्ट, 40 सेकंड पे 40 मीटर आपका ट्रेवल कर रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। सोचो यार, मुझे आप बताओ, कब आपसे बोला गया कि वो 2 मिनट आपका 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने आपसे कहा था बच्चा, डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है। दिमाग लगाओ, एक पूरा चक्कर कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है बेटा, 40 सेकंड पे। दूसरा कितने पे करेगा, 40 सेकंड पे। तीसरा कितने पे करेगा, 40 सेकंड पे। आप देख सकते हो 3 कंप्लीट आपका यहां पर, यस यहां से यहां कवर करने के लिए 120 हो चुका है। अब आपका 140 पूछा है, इसका मतलब 20 सेकंड और प्लस हो रहा है। पक्का ना बेटा। मान लो कि अगर Q से स्टार्ट किया है, तो Q से Q 40 सेकंड, Q से Q 40, Q से Q 40, 3 चक्कर बाद वो यहां पहुंच चुका है। उसके बाद आपका 20 सेकंड है, ये तो आधा है। तो अब आप मुझे बताओ अच्छा, जस्ट अ सेकंड यहां पर वो कहां पहुंचेगा, यस एग्जैक्टली सर। अगर 20 सेकंड की बात करो, तो अब वो घूम फिर के यहां से यहां तक, यस वो यहां पहुंच जाएगा, अगर कंडीशन ये कि आपने यहां से स्टार्ट किया है। डन है क्या, सबको आया बेटा कि आपका 140 सेकंड बाद अगर उसने क्यू से स्टार्ट किया था, तो घूम फिर के वो कहां आ जाएगा, एस, क्योंकि एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और आपका आधा 3.5, क्योंकि इस जो फार्मर है उसने 3.5 आपका, यस यहां कह सकते हो आपका इसके कंप्लीट किया हुआ है। पक्का बच्चा। तो आपको 3.5 से आपने क्या निकाल लिया, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल है। मान लो किसी बच्चे ने अगर आर माना होता ना उसका इनिशियल पॉइंट, तो उसका फाइनल आपका पी आता। किसी ने एस माना होता तो आपका क्यू आता। क्या इतना सभी को आया, एग्जैक्टली। अब आप मुझे बताओ, क्यू इनिशियल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, और ये आपका फाइनल है। मुझे इसके बीच का शॉर्टेज चाहिए, तो शॉर्टेस्ट हो जाएगा ये वाला, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा माय डियर बच्चा पार्टी। अब आपको कैसे ना कैसे करके आपको ये क्यूएस डिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा, इसकी लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी, और लेंथ निकालते ही आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सोचो, दिमाग लगाओ, सिंपल सा है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में बच्चे आपको पता है हर एक एंगल 90 होता है, तो ऐसा नहीं लग रहा ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एग्जैक्टली सर। और कहानी खत्म। राइट एंगल ट्राइंगल में आपका जो 90 के सामने वाला सबसे बड़ा होता है, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, और किसी एक को बेस मान लो और इसको परपेंडिकुलर। तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यस सर। पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं सर, ताकि मेरा बच्चा ये आ जाए। डन। तो बी फास्ट, क्या बोलोगे आपका क्यू
एस का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, ये बेटा देखो आपका होता है एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर आ जाओ। तो क्यू एस का स्क्वायर इक्वल टू बोलो क्यू आर का स्क्वायर, बोलो क्यू आर का स्क्वायर एंड प्लस में आपका आर एस का स्क्वायर। डन बच्चा, आ जाओ अब से पुट करना है। यहाँ क्यू आर कितना बोलो 10, ये 10 हो गया तो 10 का स्क्वायर और प्लस में 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 100 प्लस में 100 जो नहीं बोलोगे, हाँ आपका 200 आ जाएगा। तो क्यू एस का स्क्वायर 200 आ गया। तो क्यू एस कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 200, ये सभी को आता है ना। स्क्वायर को फेंकोगे ना तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 200 को ब्रेक करते कुछ याद आया बच्चा, आपने पढ़ा होगा 2 आपका 100 जा, यस, और 2 आपका 50 जा, 2 आपका 25 एंड यस 5 जा एंड 5 1 जा। डन बच्चा, आ जाओ। तो सिंपल से स्क्वायर रूट क्या बोलते हैं, जब तक तुम पेयर में नहीं होगे मैं बाहर नहीं आऊंगा। देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, बस तो 2 और 5 बाहर आ गया, 2 5 जा 10, तो आपका 10 आ जाएगा बच्चा। और क्या रह गया अंदर, √2, यस दैट्स योर आंसर 10√2। मतलब ये जो ना ये आपका 10√2 आ जाएगा। किस किस को आया, एग्जैक्टली सर, क्या सभी को आया बच्चा बाडी, जल्दी से बोलो। हाँ जी सर, मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को आपका आया होगा। और बच्चा लोग मैं आपको यहां पर बस ध्यान देना, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, किसमें ध्यान देगा, सारा ध्यान आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होना चाहिए। आपने देखा क्यू से स्टार्ट किया और एक चक्कर मान लो अगर ये 140 नहीं होते, अगर ये सिर्फ 120 सेकंड बोलता ना, तो वो आपका मान लो यहां से स्टार्ट किया है, एक चक्कर 40 सेकंड, 40 सेकंड और 40, वो इसका स्टार्टिंग और फाइनल क्या होता, सेम होता है। अब मुझे बताओ अगर 120 सेकंड होता तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता। इस वीडियो का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट पे जल्दी दोगे। डन है क्या, आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। आपने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है, मतलब उसकी स्पीड फिक्स है 40 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे में क्या होगा, वो हर सेकेंड आपका 40 मीटर ट्रेवल करेगा। अब ध्यान से टेबल 8.1 को ध्यान से देखो, आपको साफ से देख सकता, यहां पर टाइम है, बोलो हाँ यस, और यहां दो केस है। एक में आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए है कि ए आपका डिस्टेंस चल रहा है, नहीं बोलोगे हाँ जी सर, और यहां बच्चा आपका बी का हो जाएगा। आपको साफ दिख रहा है, देखो आपका 9:30 से 9:45, 9:45 से 10, 10:15, 10:30, तो कितने का इंटरवल है, कितने टाइम का इंटरवल बताओ जल्दी से। हाँ जी सर, 15 मिनट का है। मुझे बताओ ए जो है 15 मिनट पे कितना चला, 10 से स्टार्ट किया था 20, 10 चला 10, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 50 60 70, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। बोला जाए ए ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। डन बच्चा, यहां आ जाओ। बी वाला जो है ना, ये देखो ये 12 से 19 हो गया, 19 से 23 हो गया, तो यहां 7, यहां पर 4, फिर यहां देखो चपका, तो मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर रहा है ये इक्वल है या आपका अनइक्वल, तो आपका आंसर हो जाएगा सर अनइक्वल। सिंपल सा बोलो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल सेम है बट डिस्टेंस का अनइक्वल है। इस वाले केस में इसे कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसा क्यों है सर, क्योंकि ए वाले केस में स्पीड कांस्टेंट है और बी वाले केस में स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड वेरिएबल है। चलेगा, यस सर। आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलना आपको, ध्यान से देखो, जब ये यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, इसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। याद रहेगा बच्चा, नोट कर लेना, स्पीड कांस्टेंट होती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहां छोटी सी गलती हुई सबका, इसको कर दो अनइक्वल। डन, इसे कहा जाएगा आपका यस, हाँ जी, नॉन, बोला जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सभी को आया। और इस वाले केस में स्पीड आपका वेरिएबल है, पक्का आ जाओ क्या। और हां, अगर मैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो मेरा जो ग्राफ देखो कैसा आ रहा है, कर्व्ड लाइन। तो जब कर्व्ड आएगा बच्चा नॉन यूनिफॉर्म, लिख लो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और इस वाले केस देखो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा आया बच्चा, स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन। कर लोगे नहीं कर लोगे, यस सर। ध्यान देना, आपका स्पीड वेरिएबल है, स्पीड आपका कांस्टेंट है। ये ग्राफ काफी बार एग्जाम में 1 मार्क्स का आया हुआ है, कॉल लोगे, एग्जैक्टली सर। अब सोचो यार, क्या मुझे आप एग्जांपल दे सकते हो,
ये जो आपके क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं, जो क्लॉक में जो सुई होती है, वो कैसा मोशन करती है सर? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आप मान लो किसी रोड पे जा रहे हो और बहुत ट्रैफिक है, मान लो गलती से वहां शाहरुख खान का बेटा आया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अगर शाहरुख खान आया हो तो भाई साहब पूरी रोड जाम हो जाएगी। बात को समझे बेटा, क्योंकि शाहरुख खान सर मुझसे मिलने के लिए आया ना। हाँ, हम पागल है ना, आ जाओ। चलो क्या, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा पाड़ी जो है क्या, बहुत सिंपल सी बात है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? बहुत प्यारा फर्क है। यहां पर आ जाओ, मैं आपको इस दोनों केस को देखो, इस वाले केस में आ जाओ। सिंपल सा है, स्पीड क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट फास्ट है, कोई ऑब्जेक्ट स्लो है। और तो गाड़ी कितनी फास्ट चल रही है सर, ट्रेन कितने फास्ट चल रही है सर, स्कूटी कितने धीरे चल रही है सर। तो ये फास्ट और स्लो आप बता पाते हो स्पीड की वजह से कि उसका स्पीड कितना है। अगर स्पीड ज्यादा तो फास्ट, स्पीड कम तो आपका स्लो। पक्की बात है क्या? यस सर। और यहां पर स्पीड को डिफाइन करते हैं, कितना डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम पे। बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पक्का? जब मैं स्पीड की बात करता हूं ना, तो मैं सिर्फ वैल्यू की बात करता हूं। पूछो कैसे? ऐसे मैंने बोला कि ये जो कार है ये 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है? अगर मैंने बोला बच्चा 20 मीटर पर सेकंड, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो हर सेकंड, मतलब एक सेकंड पे वो 20 मीटर चल रहा है। तो स्पीड को डिफाइन करते समय मैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। ये 20, ये जो 20 बच्चा, इसको बोलते हैं, बोलो क्या? मैग्नीट्यूड। बी फास्ट, इसे मैग्नीट्यूड का नाम दिया जाता है। ये जो मीटर पर सेकंड है, ये तो इसके यूनिट है। तो जब स्पीड की बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने बोला आप 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो 4 इसका मैग्नीट्यूड है। आप मान लो इस वीडियो पर मान लो 500 लाइक दोगे तो 500 इसका मैग्नीट्यूड है। हाँ, घुमा फिरा के प्रमोशन तो करना जरूरी था आपको। अच्छा बेटा, चलेगा क्या? तो ध्यान दो बच्चा, आज के बाद जब भी ऐसी बात करेंगे, जब भी ऐसे फिजिकल टर्म की बात करते हैं जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ऐसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बट यहां जो बेटा आप देखो, यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो गाड़ी है वो 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ है। आप नोटिस करो बच्चा, ईस्ट की तरफ है। क्या यहां डायरेक्शन को मेंशन किया गया है? यस सर। जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को मेंशन करते हैं, इसे कहा जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। और जब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बच्चा, हाँ जी, स्केलर क्वांटिटी है। बस फर्क क्या होता है? स्पीड आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन पे टाइम। क्योंकि जो आपका ये जो डिस्टेंस की बात कर रहा है वो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्या सभी को आया? हाँ जी। तो स्पीड इज डिफाइंड एज द, बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है आपका? यस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। आसान सी भाषा बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां जाओ, ये स्केलर क्वांटिटी है और आपका ये वेक्टर। आ जाओ, आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहते हो, एस से स्पीड, एस से स्केलर, कौन लोगे? हाँ जी सर। और सेम अच्छा, वी से वेलोसिटी और वी से आपका वेक्टर क्वांटिटी है। पक्का? ओके। आज के बाद ध्यान रखना, जब भी बेटा मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करता हूं, स्केलर क्वांटिटी आपका यहां पर 0 हो सकता है, आपका पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी बच्चा, वहां डायरेक्शन का रोल है। जैसे एग्जांपल मान लो ना, कि मान लो अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो अगर इस तरफ बात करोगे तो उसको प्लस से दिखाना पड़ेगा, और यहां बात करोगे तो माइनस से, क्योंकि यहां डायरेक्शन का रोल है। बट अगर मान लो डायरेक्शन का रोल नहीं होता, तो अगर मान लो ये 5 होता, मान लो ये 5 है और ये 5 है, तो जब डायरेक्शन का रोल नहीं है, दोनों को 5-5 मानना है। लेकिन जब डायरेक्शन का रोल है तो प्लस का 5 माइनस का 5 है। तो मुझे बताओ, तो आपका स्पीड पॉजिटिव और आपका 0 हो सकता है, बट वेलोसिटी आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। नेगेटिव क्यों? अच्छा, क्योंकि आपका वेक्टर क्वांटिटी है। किस किस को आया? यहां सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड, और यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम का है, एग्जाम में आ ही जाता है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिंपल सा है, आपका अभी डिस्कस किया। स्पीड क्या होता है? नहीं बोलोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आ जाओ, वही करना है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये फालतू बातें छोड़ दो। एक सिग्नल स्पेसशिप से आ रहा है, स्पेस मानो, वहां से एक सिग्नल आ रहा है जो कि ग्राउंड पे पहुंच जाता है। बोलो, 5 मिनट के अंदर ग्राउंड पे पहुंच जाता है। ऐसे मान लो एक सिग्नल वहां से आया ग्राउंड तक, कितना समय लिया? 5 मिनट है। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा था, मुझे इतना कुछ मतलब ही नहीं है, मुझे इससे मतलब है, मुझे सिर्फ किससे मतलब? अच्छा आ जाओ, 5 मिनट से मुझे टाइम मिल चुका है। टाइम आपका 5 मिनट से। और ध्यान दो, इसको सेकंड पे चेंज करना जरूरी है। क्यों? बताऊंगा अभी, आ जाओ।
व्हाट वाज द, ये लो आपको टाइम निकालना बच्चा, सॉरी टाइम दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस निकालना है, बोलो हाँ, हाँ जी सर, और आपको स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, बी फास्ट स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। अब आप सोचो, जब भी ना इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स को फेस करोगे, आप मुझे बताओ क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आप जानते हो जहां पर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को कनेक्ट कर सकता है? तो आपका आंसर यस है। इसको याद करेगा शानदार तरीका, बोलो दोस्त। पी फास्ट एक ट्राइंगल बनाओ बच्चा, डी लिखो, एस और टी, डी बोले तो डिस्टेंस, एस बोले तो स्पीड और टी बोले तो टाइम। ये क्यों बनाया देखो, मान लो आपको डिस्टेंस निकालना है, मान लो आपको डिस्टेंस निकालना, सबका छुपा दो, इसको छुपा दो, तो क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम। मान लो बच्चा आपको स्पीड निकालना है, क्या निकालना सबका बोलो, आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड को छुपा दो, लो स्पीड को छुपा दो, क्या बच गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो आपको टाइम निकालना बच्चा, तो टाइम को छुपा दो, तो इसको निकालना छुपा दो और उसका रेशियो निकाल, दैट्स इट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो आप मुझे बताओ यहां पर निकालना क्या बच्चा, आपका डिस्टेंस था, तो अब क्या मैं ऐसा कहता हूं, डिस्टेंस छुपा दो, छुपा दो, तो अगर डिस्टेंस को छुपाओगे क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू पर टाइम। पक्का लिखो, डी इक्वल टू आपका एस इनटू पर टी हो जाएगा। देखो आपका जो स्पीड है वो है मीटर पर सेकंड पे और टाइम आपका मिनट्स पे बच्चा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। जब ये मीटर पर सेकंड है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अब बताओ एक मिनट को सेकंड पे चेंज करने के लिए क्या 60 सेकंड, तो 5 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, एंड द आंसर इज आपका 300 सेकंड। क्या सभी को आया बच्चा, ये आपका 300 सेकंड हो जाएगा। हाँ जी, बस अब सॉल्व करना है। स्पीड कितना है, 3 इंटू 10 रेज़्ड टू 8 और टाइम बच्चा कितना आपका, हाँ जी आपका 300। इसको सॉल्व किया जाए, जल्दी सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करें आ जाओ। तो बताओ 3 को इससे करो, 3 को इससे करो, आपका आएगा 900, आप n2 पे 10 रेज़्ड टू पावर 8 है, पक्का ना। अब थोड़ा सा मैं यहां पर मैथमेटिक्स का यूज करने वाला हूं। ये 900 है, क्या 900 को आपका 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 2 लिख सकते हैं? यस सर। क्या 900 को अच्छा 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 2 लिख सकते हैं? यस। इंटू पर आपका आ जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर आपका 8 आ जाएगा। बी फास्ट, बेस क्या सेम ना, बेस सेम, अच्छा आपका पावर आपका ऐड हो जाएगा, जो कि आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा। मुझे बताओ ये मीटर पर सेकंड पे है, ये आपका सेकंड पर है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस किस में आएगा, आपका मीटर पे आ जाएगा। तो कोई पूछे कि आपका क्या डिस्टेंस है, 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 10 आपका मीटर। किस किस को आया सर, ऐसा क्यों किया बेटा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स का यूज किया, स्टैंडर्ड फॉर्म पे किया है, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। सभी को है, बहुत सिंपल है बच्चा बाड़ी, ध्यान दो, अगर डिस्टेंस मीटर पे है और टाइम सेकंड पर है तो ये आपका मीटर पर सेकंड है। फिर से बोलो कितनी बातें, कितनी बातें बोलो, 3 बातें। एग्जाम में 3 बातें, 3 में से 2 दी जाएगी, तीसरी आपको निकालनी होगी। आ जाओ, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस देखो क्या कह रहा है, आपसे कहा जा रहा है द ओडोमीटर। सबसे पहले आप ये समझो कि ओडोमीटर क्या होता है। अगर बच्चा आपने 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर को राइड किया होगा तो वहां पर एक गोल सा होता है और उस गोल पे मेंशन करता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, एंड दैट इज कॉल्ड द ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके ऑटोमोबाइल्स में फिट किया जाता है ताकि वो आपको डिस्टेंस मेजर करके बता सके। डन, चलो क्या ऐसे मान लो अभी आपकी क्लास स्टार्ट होती है 10 बजे और खत्म होती है 11 बजे। बताओ कितने घंटे आपने पढ़ाई करी? सर 1 घंटे। सेम बच्चे, जब आपका ट्रिप स्टार्ट हुआ है, जब आपका ट्रिप बच्चा स्टार्ट हुआ उस समय जो ओडोमीटर है वहां रीडिंग हो रही थी 2000 किलोमीटर। तो अब ऐसा मत मानना कि 2000 चला, नहीं बच्चा, 2000 से स्टार्ट किया और जब ट्रिप आपका खत्म हुआ तो आपका 2400 पे आपका खत्म किया। स्टार्ट के समय से आपका 2000 और खत्म के समय आपका 2400। तो वो कह रहा है कि अगर ट्रिप को 8 घंटे लगे हैं तो मुझे सबसे पहले बताओ 2000 से स्टार्ट किया और जब खत्म किया तो 2400 था ना, कितना चला, कितना डिस्टेंस चला? तो आप क्या करोगे सर, सिंपल सा है, 2000 और 2400 निकालो, 400 ना। कैसे? 2400 माइनस पे 2000, बी फास्ट, 2400 माइनस पे 2000 आपका आ जाएगा 400 किलोमीटर। बी फास्ट, तो कोई पूछे डिस्टेंस कितना बच्चा, तो आपका 400 किलोमीटर हो जाएगा। बी फास्ट, डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर। और ऐसा करते समय कितना समय लगा आपका? 8 आवर। टोटल टाइम कितना? 8 घंटे। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, ध्यान दो, आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है और मीटर पर सेकंड पे आ जाओ। सिंपल सी बात बेटा, आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का होता है फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन पे टोटल टाइम है।
आप मुझे बताओ, साफ साफ दिख रहा है, डिस्टेंस आपको दे रखा है किलोमीटर पे और टाइम आपका आर पे। तो जब आप इसको निकालोगे आपका आंसर जो आएगा किलोमीटर पर आवर पे आएगा। उसके बाद किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। एक शानदार सी बात नोट करो, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से बच्चा मीटर पर सेकंड पे जाना है, आप कुछ मत करो, सिर्फ उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप सिर्फ क्या करो, यस 18/5 से कर दो। देखो कैसे आप एग्जाम पे ध्यान रखोगे, एग्जाम टाइम पे कैसे आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा 5 और 18 को ध्यान रखो। बोलो 5 साल की उम्र में 18 ऐसी बातें मत कर, 5 साल की उम्र में 18 जैसी बातें ना कर। आ जाओ, ये किलोमीटर है बच्चा और ये आपका मीटर है। बड़े से छोटा, किलोमीटर बड़ा होता ना, आप जब बड़े से छोटा जाओगे ना, बड़े से छोटा तो छोटे नंबर को ऊपर लिखना, और जब छोटे से मीटर से कहां जा रहे हो बेटा, किलोमीटर, छोटे से बड़ा तो बड़ा नंबर ऊपर। दैट्स योर आंसर। याद रहेगा ऐसे 5 18 याद रखो, और 5 साल की उम्र में 18 से बात ना कर, और किलोमीटर से मीटर जा रहे हो, बड़े से छोटा तो छोटा ऊपर आएगा। याद रहेगा। चलो क्या है अब इसका करना, क्या है, टोटल आपसे पुट करो। टोटल डिस्टेंस कितना बच्चा, साफ दिख रहा है आपका 400 किलोमीटर। बोलो हाँ 400 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है, यस आपका कितना था, 8 घंटे, 8 आवर हो जाएगा। सॉल्व 8 1 जा और 8 5 जा, एंड यस आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। खत्म। अब ये किलोमीटर पर आवर में आ गया है। नाउ यू हैव टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकंड बाय मल्टी। देखो अब बताओ, किलोमीटर से कहां जा रहे हो सबका, किलोमीटर पर आवर से आप जाना चाहते हो किसमें, मीटर पर सेकंड पे। तो क्या किया जाएगा अभी फास्ट, कौन सा केस है, ये वाला केस है ना, तो 5 ऊपर आएगा क्योंकि बड़े से छोटा कर रहे हो। तो 5 को ऊपर लिखो और 18 को नीचे आ जाओ, और 2 9 जा एंड यस 2 25। तो आपका आंसर आ जाएगा, बोलो क्या है, 25 इंटू 5 आपका 125/9 मीटर पर सेकंड है। तो ये आपका आया फ्रैक्शन पे। अब इसको जल्दी से डिवाइड करो। 9 देखो डिवाइड, देखो मेरी मैथ बहुत कमजोर है लेकिन तुम तो बहुत होशियार हो। 9 1 जा 9, आपका 3 आएगा, 5 को उतारा, 9 ये चेक करते हैं, 9 3 जा 27, आपका आ जाएगा 8 पॉइंट लगाया 0, एंड यस 9 8 जा 72, कुछ ऐसा। तो 13.8 मीटर पर सेकंड, दैट्स द राइट आंसर। चेक कर लेना और चेक करके बताना कि क्या संतोष आपने सही किया। हाँ मैथ बहुत कमजोर है बेटा। आ जाओ, सभी को आया, मस्त है बच्चा। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन पे टोटल टाइम टेकन। और एक और सीखा, ओडोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं, और साथ में कैसे कन्वर्जन करते हैं ये भी सीखा। एग्जाम में कभी कभार यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। कॉल लोगे, हाँ जी सर कॉल लेंगे, नोट कर लो। चलो आ जाओ बेटा। यस, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज डिफाइन एक्सीलरेशन। क्या होता है, सिंपल से है, मान लो मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी। अब उसने फोर्स लगा दिया तो 40 से बढ़कर 80 हो गई। तो क्या टाइम के साथ साथ आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है? सर वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल बताया था कि जब स्पीड के साथ साथ जब मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, इसी को वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर जब टाइम के साथ साथ आपका वेलोसिटी चाहे बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उस केस में आपका एक्सीलरेशन आपका आ जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज एक्सीलरेशन। बी फास्ट। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u था, u से कितना हो गया v, कितने टाइम पर t, u से कितना हो गया v, कितने टाइम पर t, तो आपका कितना चेंज आया, कितना चेंज आया बच्चा आपका। मैं पूछूं u था ना, u से आपका v हो गया। चेंज निकालने के लिए आपने v माइनस u किया, बोलो चेंज इन वेलोसिटी, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। पढ़ा जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपका जो चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को बच्चा कहा जाएगा एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन की बच्चा जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। जो स्पीड है उसका होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन बच्चा। और इसको आप ऐसे भी ms और ऐसे भी नोट कर सकते हो। पक्का पक्का, ठीक है। इसका मतलब आ जाओ जल्दी से, एक बस की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही, कम, बी फास्ट, कम हो रही है। आपका 80 किलोमीटर पर आवर से बेटा 60 किलोमीटर पर आवर हो गई 5 सेकंड के अंदर। तो मुझे बताओ यू कौन सा है, 80 से 60 हो गई। सुनो, आप ये मत रटना कि जो बड़ा वो v होता, नहीं सर। पहले क्या था 80, तो पहले वाले को u मानना, और बाद में कितना हो गया 60, इसको v मानना है। जो पहले था उसको u मानना है, जो बाद में उसको v मानना है। डन है क्या? तो अब बताओ टाइम 5 सेकंड है, यहां एक दिक्कत है, टाइम सेकंड पर है
और ये किलोमीटर पर आवर है, तो कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। अभी सिखाया था, बताओ u कितना आपका 80 ना, तो 80 को चेंज करना किस में, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड जाना है तो चेंज करा जाओ। यस 5/18 से कर दो, कितना आएगा 2 9 जा एंड यस 240 जा, वैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपका। यस इसको 200 अपॉन पे 9, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको आपका फ्रैक्शन पे ही रहने दो। क्यों, अगर इसको डेसिमल पे लेके जाओगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। अब यहां पर आ जाओ, अब ये v बेटा v कितना आपका v आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। सेम वही फंडा बच्चा आपका, आ जाओ जल्दी से। 60 को क्या कर दिया जाएगा आपका 5/18 से काट दिया जाएगा, 2 9 जा 230 जा, कॉल लोगे ना। यस अब इसको और ब्रेक मत करो, इसको इतना ही रहने दो। क्यों, क्योंकि देखो नीचे क्या है फ्रैक्शन पे 9 ना, इसका डिनोमिनेटर 9 है तो इसका भी नीचे 9 ही रहने दो, तो आपका आएगा 150। क्यों, इससे आपका कैलकुलेशन बच्चा आसान हो जाएगी। कैसे, देखो मान लो ना एग्जाम में ऐसे आया कि 9 प्लस में आपका 11 प्लस में आपका 12 है, तो और नहीं 9 प्लस 11 प्लस 12 आपका आ जाए। यस और प्लस में आपका मान लो 8 है, तो सिंपल सा है, आप 8 को पहले इससे प्लस कर दो और इसको इससे कर दो, इससे आसान हो जाएगा ना। सेम अच्छा, आपने यहाँ क्यों और डिवाइड नहीं किया ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो आपका आसान हो जाए। अब से पुट करना है, कैसे किया जाएगा बोलो, a आपका आ जाएगा v माइनस u बाई टी है। v कितना v आपका यस 150 अपॉन पे 9 माइनस पे u कितना 200 अपॉन पे 9 और यस और t ऐसा करो कि ये डिवाइड बाय, ये आपका डिवाइड बाय, क्योंकि t नीचे ना, नीचे आपका t नीचे है तो डिवाइड बाय t कितना, t नहीं बोलोगे, t आपका हो जाएगा यस 5, आपका 5 सिर्फ सॉल्व करना है और सॉल्व करते ही मुझे बताओ आपका आंसर आ जाएगा माइनस पे आने वाला कि प्लस पे। एंड द आंसर इज सर जो मेरा ए आएगा ना वो माइनस पे आने वाला, क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं। तो सिंपल से है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा माइनस का 50 अपॉन पे 9 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 9 बोलोगे आपका 5 आ जाएगा। जल्दी से तो सॉल्व करो, माइनस का 50/9 और कुछ याद आया अपॉन 1 लगाओ, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसका उल्टा कर दो तो इनटू पर आपका यस 1 अपॉन 5 है। जल्दी से 5 1 जा 5 10 जा, आपका ए आ गया माइनस का 10/9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हो, कर दो यार, आ जाओ जल्दी से। संतोष सर आपकी तो मैथ कमजोर है, 9 1 जा 9, 1 को लो पॉइंट लगाया 0, यस तो आपका आएगा माइनस का 1.1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कॉल लोगे नहीं कर लोगे, यस कितना सिंपल है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सिंपल सा है बट बच्चे गलती करते हैं, इसको u मानते हैं, इसको v u। देखो सिंपल है, जो पहले दिया होगा वो u होगा, जो बाद में वो v है, चाहे बड़े या घटे पक्का। और आप मुझे बताओ यहां पर आंसर माइनस पे आया है, मैंने आपसे कहा था अगर आंसर माइनस पे आ रहा है क्या वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो नोट कर लेना एक्सप्रेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो क्या अच्छा मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा प्यारा सा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ से ना जाने कितने सारे क्वेश्चन पूछे। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके सर, ABCD पार्ट है, आपको याद है? अच्छा कुछ याद आया? अभी जस्ट सीखा था कि जब मेरा यूनिफॉर्म मोशन होता है तो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस चलता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करोगे, मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये वाला स्ट्रेट नहीं बचा, हालांकि ये भी स्ट्रेट है बट ये तो पैरेलल है, ये आपका स्ट्रेट है बट पैरेलल नहीं बचा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये वाला जो केस है जहां डिस्टेंस और टाइम आपका पैरेलल आ जाएगा, देखो इसे क्या बोलते हैं आपका वाई एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं आपका एक्स एक्सिस। अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो ये जो टाइम एक्सिस है इसके पैरेलल आएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चा लेकिन पैरेलल नहीं है, इस केस में आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे है, और इस वाले केस में कर्व्ड लाइन है तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। याद रहेगा आज। तो ये कैसा नेचर है, इस वाले केस में स्ट्रेट लाइन और इस वाले केस में कर्व्ड लाइन पक्का, और जब रेस्ट पे होगा तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। और ध्यान देना ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच पर है। कोई पूछे डिस्टेंस और टाइम का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा टाइम और वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस आएगा। सभी को आया? चलो क्या है अब ये इसका बी पार्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन, कैसा मोशन होगा अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाओ पैरेलल आ रहा है किसके, टाइम एक्सिस के। किसकी बात चल रही है बच्चा, इसकी बात चल रही है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इस केस में ऑब्जेक्ट, बोलो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वो टाइम जा रहा है बट
डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। बी पार्ट में, सी पार्ट में आ जाओ। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? अगर 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 स्पीड टाइम आपका पैरेलल है टाइम एक्सिस के। अब मुझे बताओ, अगर स्पीड टाइम बोला है तो कौन सा एक्स एक्सिस पे होगा? यस, ये वाला एक्स एक्सिस पे और ये वाला वाई। पूछो कैसे? जब डिस्टेंस टाइम बोला था ना तो पहला वाला वाई एक्सिस पे था वो डिस्टेंस टाइम। वैसे ही अगर मैं स्पीड टाइम की बात करूंगा, स्पीड और टाइम की बच्चा, तो स्पीड यहां पर आएगा और टाइम यहां पर आएगा। तो मुझे बताओ कैसा है? पैरेलल है। अब बच्चे सोचते हैं कि पैरेलल आते ही ना सर ये रेस्ट पर होगा। नहीं बच्चा, देखो ना इसका मतलब क्या है। अगर पूछो इस ग्राफ का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि टाइम के साथ साथ स्पीड नहीं बदल रहा। बोलो, टाइम के साथ साथ स्पीड चेंज नहीं हो रहा। अच्छा सर, अगर टाइम के साथ साथ स्पीड चेंज नहीं हो रहा, मतलब मान लो कोई गाड़ी है वो 40 मीटर पर सेकंड चल रही है, 40 40 और 40, तो यूनिफॉर्म मोशन है। ये पैरेलल आते ही ना आप ये मत समझना कि आपका ये रेस्ट है। अगर बच्चा डिस्टेंस टाइम पैरेलल होगा तो वो आपका रेस्ट है, लेकिन स्पीड टाइम पैरेलल मतलब स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट है तो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। तो बोलो क्या होगा मोशन सर? लिखा जाए यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है। बहुत डिटेल पर हम हर एक चीज बच्चा कवर कर रहे हैं। नो ही करोगे? यस सर। लास्ट, व्हाट इज द क्वांटिटी? ये अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि अगर मेरे पास क्या, बोलो हाँ जी, अगर मेरे पास यहां पर वेलोसिटी टाइम है। अब मुझे बताओ अगर वेलोसिटी टाइम है, ये रहा वेलोसिटी और ये आपका टाइम है, ये ग्राफ प्लॉट किया है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स है, तो यहां पर क्या होगा? ये जो एरिया ऑक्युपाई है वी फास्ट वेलोसिटी टाइम पे, जो आप ग्राफ के अंदर एरिया बन रहा है वी फास्ट एरिया, ये क्या होगा? कौन सा फिजिकल टर्म है? बहुत सिंपल सी बात है। ये क्या शेप बन रहा है? रेक्टेंगल ना? तो बताओ एरिया इसका निकाल दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। तो मान लो ये आपका एल है, ये एल, ये है क्या? ये आपका क्या बेटा जल्दी? वेलोसिटी है। तो आपका बोलो वेलोसिटी इंटू पर, ये बोलो क्या आपका? ये सबका टाइम। अब मुझे बताओ, आपने पढ़ा था वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना? तो मुझे बताओ वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा? भी फास्ट आपका बच्चा। यस, वेलोसिटी बोलो क्या था? आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना? तो अगर इसको यहां ले जाओ तो क्या बच जाएगा? यस सर, यस आज बेटा, यस बन जाएगा। बोलो क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो कोई पूछे क्या बनेगा? डिस्प्लेस मतलब जो वेलोसिटी और टाइम के यहां पर ग्राफ जो आ रहा है उसका जो एरिया है वो क्या देगा? नहीं बोलोगे, आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। सभी को आया? फिर सुनो, अच्छा एरिया था तो आपका क्या बन रहा था? वो रेक्टेंगल। मैंने इसका एरिया निकाला तो आपका वेलोसिटी इनटू टाइम आया। फॉर्मूले का यूज क्या? डिस्प्लेसमेंट देगा। मेरे ख्याल से आपको आया। ग्राफ बेस यही क्वेश्चन आपके आते हैं, पक्का आ जाओ। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9 है और काफी शानदार सा क्वेश्चन है आपका। और इस चैप्टर में 3 आपके इक्वेशन है, आपने देखा होगा इस चैप्टर में 3 इक्वेशन है और उसे बोलते हैं आपका यस इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस में ए टी, आपने वैसे पढ़ा होगा। और सेकंड बोलो क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस में आपका हाफ ए टी का स्क्वायर है ना। और तीसरा बोलो क्या? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as है। एक बार समझो क्या क्या सबका? v से हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी और u से हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, a से आपका एक्सेलरेशन और t से आपका टाइम। डन। s से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, u से इनिशियल वेलोसिटी, t से टाइम, a से एक्सेलरेशन और t से टाइम। और v से वेलोसिटी, u से इनिशियल वेलोसिटी बच्चा, और a से एक्सेलरेशन और s से आपका क्या हो जाएगा? हाँ जी डिस्टेंस है। ध्यान दो, s से स्पीड नहीं बच्चा, डिस्टेंस है। पक्का ना? आप यहां जाओ। ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा आपका एक ट्रेन है, वो आपका इतने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और ब्रेक्स आपका लगाए गए और यस ब्रेक लगाने से इतना एक्सीलरेशन आपका पैदा हुआ। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि आपका जो ट्रेन है वो चल रहा था 90 किलोमीटर पर आवर और ब्रेक लगाने के बाद वो आपका रेस्ट पे आ गया है। इसका मतलब बाद में जाकर जो स्पीड था उसको वेलोसिटी भी कह सकते हो, क्योंकि देखो कंफ्यूज नहीं होना, स्पीड और वेलोसिटी सेम है। जब मैं वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं उसको स्पीड ही कहते हैं। डन बच्चा, आ जाओ। तो स्टार्टिंग में 90 था ना, तो क्या मैं ऐसा कहता हूं? क्या मैं ऐसा कहता हूं? v, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना सबसे पहले ट्राई करो गिवन वैल्यू लिखना। तो v कितना बोला? v आपका हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर है। पक्का? यस सर। और बाद में जाके सॉरी बच्चा मैं क्या कर रहा हूं, ये u है बेटा। स्टार्टिंग पे 90 था ना, स्टार्टिंग पे आपका 90 था तो u आपका 90 हो गया, तो इसको चेंज कर दो। तो 90 इंटू पर 5 अपॉन पे 18 है।
तो 18 1 जा 18 और 18 यस 5 जा एंड 5 5 जा आपका हो जाएगा 25 हाँ जी मीटर पर सेकेंड है, और बाद में जाके रुक गया तो v आपका सिंपल सा 0 मीटर पर सेकेंड है। और इस दौरान जो एक्सीलरेशन आया वो ये था, तो a आपका माइनस पे है और a माइनस पे आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी कहा था अच्छा जब टाइम के साथ साथ ना वेलोसिटी आपका डिक्रीज होता है, फास्ट जब टाइम के साथ साथ आपका वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो उस केस में आपका एक्सीलरेशन जीरो मतलब माइनस पे आता है। ओके, आपने क्या निकाला, हाउ फार, कितना दूर आपको s निकालना है। अब सोचो तीन इक्वेशन है, एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला, ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल करो जहां से आपका s निकल जाए। देखो पहले वाले में तो s आ ही नहीं रहा, दूसरे वाले पे s आ रहा है। देखो s आ रहा है, क्या आपको u पता है? यस सर। क्या आपको t पता है? यस सर। क्या t पता? t ना 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 बच्चा, आपको t नहीं पता तो t नहीं पता छोड़ दो, तो ये मत लगाओ, यहां जाओ। क्या आपको u पता है? यस सर। क्या आपको a पता है? यस सर। क्या s पता है? ओके नहीं पता। क्या v पता है? यस सर। तो आप ये लगा सकते हो बेटा। पूछो क्यों? पूछो क्यों बेटा? पूछो क्यों? क्योंकि आपको s निकालना है। s निकालने के लिए v पता है, u पता है, a मतलब जो निकालना है उसके अलावा बाकी जितने भी टर्म्स है वो पता होने चाहिए। आ जाओ पता करो जी कौन सा फॉर्मूला लगता है, जल्दी जल्दी से नहीं बोलोगे तो आपका हो जाएगा, बोलो क्या, यहां जाओ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as है। क्या मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर दूं? यस, तो v का स्क्वायर इसको यहां ले जाओ माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as है। मुझे s निकालना है ना, तो ये लो s का बच्चा फॉर्मूला बन गया। क्या ये सभी को आया बेटा? किस तरीके से मैंने फॉर्मूले को ड्राइव किया, क्या ये आया? जैसे आपका ये आ गया, बस पुट कर दो, सिर्फ पुट कर दो v का स्क्वायर। v का स्क्वायर मतलब लोग क्या है, जल्दी पुट करो, v फा बच्चा v का स्क्वायर नीचे करो, आपका आ जाएगा जल्दी से, यस यहां पर v का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस पे u कितना बच्चा 25, 25 का स्क्वायर अपॉन पे टाइम कितना, टाइम आपका यस 2a, 2 इंटू पर a टाइम का कोई यूज नहीं है, जबकि a माइनस का 0.5 आ जाएगा, बोलो हाँ। डन, सिर्फ सॉल्व कर दो। 0 का स्क्वायर 0 होगा और 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 625 है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू पे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आएगा माइनस का 1.0। डन, 0 में से अगर ये माइनस करोगे कितना आएगा माइनस का 625 और नीचे क्या आएगा माइनस का 1, इससे ये कट गया, यस दैट्स योर आंसर। आपका s आ जाएगा, बोलो कितना 625 मीटर, दैट्स योर आंसर। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। आपको सबसे पहले बच्चा गिवन वैल्यूज को लिखना है, दूसरा काम आपने फॉर्मूला लगाना है और उसको सॉल्व करते जाना है। जैसे ही जो निकालना है, जो टर्म निकालना है उसके फॉर्मूले को ड्राइव कर दो। ये फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए। कब कौन सा लगाना है बेटा? देखो मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि एस था ही नहीं बच्चे, दो ऑप्शन है। ये क्यों लगाया, टी नहीं पता, ये क्यों लगाया बिकॉज एस निकालना है, तो वी और यू और ये पता था। आ जाओ अब इसको बेटा स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बच्चा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो अब सेकंड पार्ट में ना मैं आपको सिर्फ गिवन वैल्यूज देके जा रहा हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर खुद दोगे। आ जाओ, एक रेसिंग कार है, उसका ए कितना, ए बोलो, ए आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बेटा, ये आपका ए है। ए कितना बच्चा बोलो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, टाइम कितना, टाइम आपका हो जाएगा 10 सेकेंड और आफ्टर स्टार्ट है। जब भी ऐसा लिखा बेटा आफ्टर स्टार्ट समझ जाना कि उसका इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है। अगर ब्रेक लगा के रुक जाता है तो v 0, स्टार्ट किया है तो आपका u 0 हो जाएगा। बी फास्ट, u आपका 0 मीटर पर सेकेंड। आपको s निकालना है, बहुत सिंपल सा। देखो आप लगाओ कौन सा, s इक्वल टू यू टी प्लस में आपका हाँ जी हाफ ए टी का स्क्वायर। क्यों लगाया बेटा, पूछो क्यों लगाया? क्योंकि आप देख सकते हो आपको s निकालना है तो आपको u पता है, यस सर u पता है, t पता है, यस सर, a पता है, यस सर, t पता है, यस सर। तो इसको निकाल के इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट करोगे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 दिन बाद, जब भी। डन, हाँ जी सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। और वैसा ही कुछ क्वेश्चन ये रहा, वैसा ही बच्चा कुछ क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है वो स्टार्ट कर रहा है रेस से। माय डियर फ्रेंड्स, रेस से स्टार्ट हो रहा है, मुझे बताओ क्या 0 होगा, जल्दी बोलो। हमने कहा था अच्छा अगर रेस से स्टार्ट हो रहा है तो u आपका 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और आपका स्टार्ट होने के बाद कितने वेलोसिटी को अटेन कर लिया, यस आपका u 0 और v कितना बोलो, नहीं बोलोगे, आपका v हो जाएगा बोलो कितना 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करो,
मैंने कहा था किलोमीटर पर आवर को चेंज करना आना चाहिए, तो 72 इंटू पर 5 अपॉन पे 18 1 जा और 18 4 जा और 4 5 जा 20, लो आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया पक्का। और क्या पूछा है 5 मिनट पे, तो टाइम आपका 5 मिनट से आपको चेंज करना पड़ेगा, बोलो कितना 300 सेकंड हो जाएगा। और ये कह रहा बताओ क्या निकालना आपको, यस आपको एक्सेलरेशन, आपको ए निकालना, बोलो ए, आपको ए निकालना है और साथ में आपको एस निकालना है, ए और आपका एस दोनों निकालना है। सिंपल सी बात है, ए तो आराम से चलेगा, बोलो ए कैसे, बोलो v माइनस पे यू अपॉन पे टी ना, v कितना v आपका चाहिए 20, तो 20 माइनस पे u कितना 0 अपॉन टी कितना बोलो आपका 300, सॉल्व करो आपका आएगा 20 में 0 गया 20 अपॉन पे आपका 300, डन बच्चा पार्टी, इससे ये कट गया और ये आपका आएगा 1/15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको फ्रैक्शन पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। अब आपको s निकालना बेटा, s निकालने के लगाओ, s इक्वल टू क्या होता है आपका यू टी प्लस में आपका हाफ ए टी का स्क्वायर। क्या ये लगा सकते हैं, देखो यस u पता है, हाँ जी, टी पता है, टी हाँ पता, लगा बेटा लगाओ, बताओ u कितना, u 0 ना, तो 0 इंटू पर 300 और प्लस में हाफ इंटू पर a कितना आया, a कितना है बच्चा, a कितना है बोलो आपका 1/15, आ जाओ 1/15 इंटू पर 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर आ जाओ। तो ये देखो ये तो 0 कटा, जो आपका ये 0 इंटू समथिंग था, ये रहा, ये आपका पूरा 0 हो गया, तो आ जाओ 0 प्लस में सॉल्व करो, हाफ इंटू पर 1/15, यस इंटू पर आ जाओ 300 का स्क्वायर आएगा 9 है ना, 1 2 3 4 कुछ ऐसा, पक्का बच्चा, सॉल्व करो 15 1 जा 15 15 6 जा, तो 6000/2 6000/2 हो जाएगा 3000 मीटर, खत्म। कितने से बड़ा क्वेश्चन जब का सिंपल सा है, आपने गिवन लिखना है, फॉर्मूला लगाना, सॉल्व करते जाना, आंसर आ जाएगा। ध्यान दो, ये जो आखिरी में जो यूनिट है ना बच्चा, ये जो ये लिख रहे हो ये बहुत जरूरी है, बच्चे यार गलती करते हैं। डन डन डन, यस सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चा, चलो क्या है, और यस इस तरीके से हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन खत्म किए। अब हम बच्चा पार्टी आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में फॉलो नहीं किया, जल्दी कॉल लेना, करना है क्या, देखो अभी जो आप लेक्चर देख रहे हो ना, इसके आप डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहां पर लिखा होगा फॉलो संतोष भट्ट सर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, उस लिंक को जाना, अनअकैडमी की ऐप से पहले डाउनलोड कर लो उसको, उसके बाद आप जाके मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं अनअकैडमी के ऐप के अंदर बहुत सारी क्लासेस कर रहा हूं 9th और 10th के लिए। सो आप सबको इनवाइट है, जल्दी जाओ ज्वाइन करो, कोई दिक्कत कमेंट जरूर करना, आ जाओ। मूव ऑन टू क्वेश्चन 11, तो क्या कह रहा है, सिंपल सा है, ये कह रहा है कि बताओ यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, आप कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे होगा कब कहोगे, और नॉन यूनिफॉर्म पे कब कहोगे, सिंपल सा है। आपने देखा था जब मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा था, बट ये एक्सेलरेशन है। देखो सिंपल सा, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 9 मीटर पर सेकंड थी, मान लो, ठीक है, और 9 से कितना हो गया आपका, बोलो 18 मीटर पर सेकंड, फिर आपका हो गया 27 मीटर पर सेकंड, बोलो हाँ, और फिर कितना हो गया आपका 36 है। तो आप देख सकते हो, मान लो मैं बोल रहा हूं कि हर एक सेकंड, मैं पूछूं हर एक सेकंड कितने का बदलाव आ रहा है, हर एक सेकंड, तो हर एक सेकंड सर 9 मीटर पर सेकंड आपका चेंज, हर एक सेकंड 9 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। तो जब किसी बॉडी का अगर मान लो जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से चेंज होगा, चाहे वो घट रहा हो चाहे वो बढ़ रहा हो, मान लो अगर डिक्रीज भी होता है कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, अगर आपका एक्सेलरेशन गिवन टाइम पे हर एक मतलब पर यूनिट टाइम पे अमाउंट इंक्रीज और जो डिक्रीज है वो अगर सेम हो, कैसे, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ उसकी वेलोसिटी चेंज करी बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कॉल लोगे, यस सर, पक्का बच्चा। इसी का उल्टा कर दो, अगर कोई बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब वेलोसिटी आपका चेंज तो हो रही है बट अनइक्वल अमाउंट से हो रही है, अनइक्वल इंटरवल से हो रही है, पक्का ना, एग्जैक्टली सर। ग्राफ को देखा जाए सिंपल सा है, देखो नोटिस करो, यहां पर क्या बोली, वेलोसिटी है और यहां पर टाइम बच्चा, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्यों, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और यहां पर आ जाओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, बोलो क्या, कर्व लाइन आपका, यस नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कर लोगे, एग्जैक्टली सर, पक्का पक्का पक्का। और बताओ एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कह सकते हो कि सबसे बेहतरीन अभी तक का क्वेश्चन है। डन, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सीखना है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल स्कूल ड्राइव करा बच्चा, उसने क्या देखा, स्कूल जाते समय उसकी जो एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, बी फास्ट,
एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। और जब मान लो ए से, ये घर है, घर से स्कूल जब ड्राइव कर रहा था तो 20 किलोमीटर पर आवर है, और आते वक्त बच्चा सेम रूट पर, सेम रूट आ रहा है, सेम बी से ए, पहले ए से बी मान लो, अब बी से ए है, तो अब जो एवरेज स्पीड है वो आपका 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो मुझे बताओ कि आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, बी फास्ट, एवरेज स्पीड क्या होगा। अब सर आसान तो है, सिंपल से बच्चा, नहीं देखो आप मुझे बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन पे टोटल टाइम। क्या इस केस में आपको टोटल डिस्टेंस पता? नहीं सर। क्या टाइम पता है? नहीं सर। आपको ना डिस्टेंस पता है ना आपको टाइम पता है। तो दिक्कत ये है, ये जो दिया हुआ है ना बच्चा, आपका एवरेज स्पीड है जाते वक्त का और आते वक्त का। अब यहां पर वो बच्चा एवरेज है, तो ऐसे केस में ऐसा मान लो, आप डिस्टेंस को मान लो ए से बी जा रहा है, जब वो ए से बी जा रहा था, मान लो मैंने उसको दिखाया पर्पल से, तो उसकी जो स्पीड कितना 20 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे मान लो ए से बी का जो डिस्टेंस है आपका वो x है, बी फास्ट। ए से बी का डिस्टेंस क्या आपका x ना, तो अगर मुझे एवरेज, बी फास्ट, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो मुझे पता है टोटल डिस्टेंस, बोलो टोटल टीडी, टोटल डिस्टेंस अपॉन पे टोटल टाइम टेकन। पक्की बात है क्या? एग्जैक्टली सर। अब सोचो अगर मैंने उसको x माना है तो आपका आते जाते वक्त x कर रहा है और वापस भी आपका x ही चलेगा। तो अगर मैं पूछूं बताओ टोटल डिस्टेंस का जुगाड़ हो गया? यस सर, टोटल डिस्टेंस का जुगाड़ हो चुका है, 2x है। अब टाइम तो पता ही नहीं सर, तो एक काम करो, जाते वक्त मान लो जो टाइम लगा वो है t1, और आते वक्त जो टाइम लगा वो छवि फास्ट, जाते वक्त जो लगा वो आपका t1 है, और यस आते वक्त जो टाइम लगा आपका t2 है। पक्की बात है कि आपको पता है? जल्दी बोलो। आपका आपने एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ किया था जहां पर ऊपर DST दोस्त था, तो अगर मुझे टाइम निकालना, मान लो जाते वक्त आपका टाइम क्या था, तो जाते वक्त टाइम को t1 माने, तो अगर टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है बेटा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को आपने x मान रखा है, डन। और स्पीड बच्चा कितना आपका? स्पीड आपका 20 हो जाएगा। सेम बताओ अगर मुझे t2 निकालना हो तो सेम वही आपका डिस्टेंस कितना है, बोलो आपका x ही हो जाएगा, क्योंकि जाते वक्त भी x चल रहा है, आते वक्त भी x है, और ये नीचे वाला कितना होगा आप गेस? आपका 30 हो जाएगा। तो मुझे बताओ जाते वक्त t1 और t2 आ गया, तो टोटल टाइम, बोलो टोटल टाइम t मान लो, तो t1 प्लस में t2, जल्दी बोलो। यस सर। t1 कितना? t1 कितना बचा आपका? x अपॉन पे 20, बोलो हाँ। और t2 कितना बचा आपका? x अपॉन में 30। इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम आपका आएगा, बोलो कितना? 60 ना, तो 20 ये आपका 3x आएगा, और यस ये आपका 2x हो जाएगा, बोलो कितना? 5x अपॉन पे 60 हो जाएगा। डन। ये क्या आ गया बेटा? बोलो ये आपका टोटल टाइम आ गया, खत्म। टोटल डिस्टेंस पता लग गया, और बस आ जाओ। और टोटल टाइम कितना बोलो आपका? यस 5x अपॉन पे 60। सिंपल सॉल्व करो, तो ये बन गया ऐसा 2x डिवाइड बाई 5x अपॉन 60 है। जब भी ऐसा होगा ना, इसके नीचे 1 लगा और इसको उल्टा कर दो, उल्टा, तो क्या बनेगा? 2x इंटू पर 60 अपॉन पे 5x है, बोलो हाँ। x से x कट गया, और यस ये वाला, और 5 1 जा, 5 12 जा, और 2 को 12 से करो, यस आपका 24। और देखो आपका जाते वक्त किलोमीटर पर आवर में था, ये भी किलोमीटर पर आवर थे, तो ये भी आपका आंसर भी आएगा किलोमीटर पर आवर। दैट्स योर राइट आंसर। किस किस को आया? डन बच्चा पार्टी, किस किस को आया बोलो यस। इसमें करना क्या था? जो डिस्टेंस को x मानो, तो जाते वक्त आपका x चलेगा, आते वक्त x चलेगा, और आपने x और x 2x हो जाएगा। यहां से t1 निकाला, t2 निकाला, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। डन। स्टेप बाय स्टेप करना है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस एग्जाम में आ सकता है। चलो क्या, मूव ऑन टू द 13th क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। देखा जाए बेटा, देखो क्या करा आपसे, आपके पास ना देखो यहां सिंपल से है, ये बोलो क्या है? ये आपका स्पीड, बोलो हाँ, ये स्पीड हो जाएगा, और यस आपका ये टाइम हो जाएगा। तो आपको स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है किसी एक कार का, कुछ ऐसा, पक्का ना? ठीक है। आपसे पूछा क्या है? यस आपसे से क्या पूछा है? इस केस में आपको 2 चीज निकालनी है बेटा। पहला बोलो क्या है? पहला ये निकालना है कि आपका 4 सेकेंड, भी फास्ट नोट कर लो बेटा, आपका 4, तो आपका 4 सेकेंड में आपका ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है, इस ग्राफ से निकालना है कि 4, ये 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल किया। दूसरा क्या निकालना है कि इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट किस फेज से, कितने सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे। 2 क्वेश्चन करना है कि आपका 4 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है बच्चा, और दूसरा कि आपका माय डियर यहां पर जो है यस किस फेज में आपका यूनिफॉर्म मोशन है। अब सिंपल सी बात, सर कितना सिंपल है, स्पीड निकालना है तो सॉरी डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड अपॉन टाइम कर दो, वो कर सकते थे बेटा, बट दिक्कत क्या, देखो ये कर्व्ड लाइन आ रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ आपका स्पीड चेंज हो रहा है।
तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो क्या करें आ जाओ, तो क्या किया जाए, ग्राफ से कैसे निकालोगे। देखो एक कंसेप्ट जो बच्चे यूज करते हैं, एक आपने सीखा होगा कि मान लो 4 सेकंड, ऐसे ये आपका ऐसे मान लो ये 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड मान लो आपका ये मान लो ये बन रहा ट्राइंगल ऐसे 4 सेकंड पे ना, ये रूल है कि आप इसका एरिया निकाल दो। फर्स्ट बोलो आप इसका एरिया, तो मान लो जब आपका ये रहा, देखो 0 से लेके 4 सेकंड तक जो पूरा एरिया है ना उसको आप निकाल दो। अब दिक्कत क्या है बेटा, ये जो एरिया बन रहा है, मान लो ये जो एरिया यहां पर आ रहा है, ये ना ये है क्या। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको ट्राइंगल मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या माना चाहिए, ट्राइंगल। तो जब ट्राइंगल मान के करोगे ना, बी फास्ट, जब ट्राइंगल मान के करोगे तो ये जो आपका ये जो ब्लू वाला है ये तो कवर हो जाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे, आप इसका एरिया निकाल देंगे। बोलो क्या एरिया होता है आपका, हाफ इंटू पर बेस। बेस कितना, बेस आपका 4 इंटू पर हाइट कितना आपका, बोलो यस आपका 6 है। ऐसे करके क्वेश्चन निकाल देंगे, कितना आपका 12 मीटर है। बट बच्चा ये गलत तरीका है। बच्चा क्यों, देखो ये फिक्स है। अगर मान लो ना, मान लो इसी ग्राफ से मैं पूछता कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चल रहा है, तो ये रूल है कि स्पीड और टाइम के बीच का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस होता है। अरे था नहीं, वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एरिया निकाल तो सकते हो, बट ये अगर निकालोगे ना तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो 12 कहना तो गलत होगा, क्योंकि आपका आंसर 12 से ज्यादा ही आएगा। तो इस केस में क्या करें, सिंपल सा है। मतलब मेरा क्वेश्चन घूम फिर के ये है बेटा कि ये जो आपका एरिया ना, पूरा ये जो एरिया है, आप कैसे ना कैसे इस एरिया को निकाल दो, कुछ जुगाड़ लगाओ, इस एरिया को निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। डन है क्या। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है। अब मुझे एरिया निकालने के लिए आप मुझे बताओ, यहां बहुत सारे छोटे छोटे भी फास्ट छोटे 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 आपके बॉक्स बन रहे हैं। तो एक काम करता हूं, सबसे पहला काम क्या है, मान लो मैंने बोल दिया बेटा यहां पर जो ये ब्लू वाला बॉक्स है, एक अगर ब्लू वाले बॉक्स का आप एरिया निकाल दो, अगर ब्लू वाले एक बॉक्स का एरिया निकाल दो, जितने ब्लू बॉक्स होंगे, जितने बॉक्स होंगे उसका एरिया निकालने से क्या मेरा काम चल जाएगा। अच्छा एक का निकाल दो, बहुत सारे का पूछेगा, मल्टीप्लाई करना। अब समस्या क्या, एक का, तो कैसे निकाला जाएगा, बहुत सिंपल सी बात। देखो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मुझे बताओ कि मैं किसी एक की बात कर रहा हूं, जीरो से लेके आपका ये 4 है, 0 से लेके बच्चा बोलोगे आपका 4 है, पक्का ना, जल्दी जल्दी से यस सर। हाँ जी देखो क्या है, तो आपका एक बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सबका, जल्दी बोलो आपका कि सर यहां पर 10, बोलो आपका 10, बोलो 10 यूनिट, 10 यूनिट्स में बच्चा आपका बोलो क्या है, हाँ जी कितना सेकंड है आपका, 4 सेकंड है। क्या ऐसा कहा जा सकता बच्चा, देखो 1 2 3 4 5, ये बात कर रहा हूं क्या है, ये मैं बात कर रहा हूं टाइम एक्सिस की, ये मैं टाइम एक्सिस की बच्चा बात कर रहा हूं कि यस सर 10 यूनिट। देखो 0 से लेके भी फास्ट बोलो, 0 से लेके आपका एक काम करो, आप ना 10 मत करो, आप ऐसा लिखो, आप 0 से लेके, देखो दिक्कत क्या है, मुझे निकालना कि एक ये ना कितनी वैल्यू है, एक हल्का सा ये जो है बेटा वो कितनी वैल्यू है। तो देखो 0 से 2 आ जाओ, तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखो आपका 5 यूनिट में भी फास्ट, 5 यूनिट में आपका 2, हाँ जी आपका सेकंड है, 5 यूनिट मिला के 2 सेकंड है। तो मुझे बताओ एक यूनिट कितना होगा, यस आपका 2/5 सेकंड है। मैंने किसी एक की वैल्यू निकाल दी, बोलो हाँ, मैंने आपका इस बॉक्स का ना देखो, मैंने एक की, ये नीचे वाले की 2/5 निकाल दिया। सेम बताओ 0 से 2 कितना, 1 2 3 बी फास्ट, तो क्या 3 यूनिट में आपका बच्चा ये क्या बोलो 2, आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, यस सर। तो एक यूनिट में क्या हो जाएगा बच्चा, 2/3, बोलो यस सर। आपका हाँ जी आ जाएगा, बोलो क्या आपका ये आपका जल्दी से आपका मीटर पर सेकेंड आपका, यस सर। तो आपने एक बॉक्स की जो एक हल्का सा है, देखो यहां का आपने 2/3 निकाल दिया, ये 2/3 बच्चा, और जो नीचे वाला था वो 2/5 निकाल दिया, खत्म ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका काम खत्म, आपका एरिया आ जाएगा। बोलो एरिया, बोलो क्या, बी फास्ट 2/3 इंटू पर 2/5, यस आ जाओ, 2 2 जा 4, हाँ जी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे एक डब्बे का एरिया आ गया बेटा, एक डब्बे का एरिया आ चुका है 4/15 मीटर, एक डब्बे का। बस ये क्यों करा बच्चा मैंने, ऐसा मैंने क्यों किया ताकि मुझे एक यहां पर यूनिट की वैल्यू पता लगे, ऐसा क्यों किया ताकि मुझे यहां पर एक है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका एक का आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों बस एक काम रह गया कि इसमें कितने बॉक्स हैं, अगर वो बॉक्स को गिन ले तो मेरा काम खत्म। अब बच्चे अपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, बोलो क्या,
बोलो क्या? जब आपको बॉक्स गिनना है ना, यहां पर कुछ ऐसे बॉक्स हैं जो पूरे शेड हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपका आधे से ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जो आधे से कम है, कुछ ऐसे हैं जो आधा है। ये एग्जैक्टली फिगर ना मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पर, और साथ में आप एनसीईआरटी में देखो आप कैसे बॉक्स को काउंट करोगे। सिंपल सा रूल है, अगर मान लो बच्चा पूरा बॉक्स है तो उसको 1 काउंट करना है, अगर पूरा बॉक्स है तो आपको बोलो क्या काउंट करना है, सिर्फ 1 है तो 1 काउंट करोगे। अगर मान लो आधे से ज्यादा है, मोर देन हाफ है, अगर मोर देन हाफ है उसको 1 ही काउंट करना है, अगर लेस देन हाफ है उसको काउंट नहीं करना, और अगर हाफ है उसको हाफ ही काउंट करना है। तो आप देखोगे अच्छे से गिनना, देखो यहां लिखा हुआ है जो 1 है, 1 मतलब पूरा 1 है, और 2 मतलब आधे से ज्यादा, और 3 मतलब बोलो आपका 3 मतलब आधा, और 4 मतलब आधे से कम। तो आप काउंट करना, यहां पर फुल आएगा 57, मोर देन हाफ आएगा 3, हाफ आएगा 3, और लेस देन हाफ आएगा 4। पक्का? खत्म? खत्म बच्चा, सिंपल सा गिन लो से। 57 हो गया आपका अच्छे, 57 और 3 कितना हो गया, 60, 63 और आपका 67 आ जाओ। डन बच्चा। देखो देखो सिद्धांत क्या आपका, यहां मैंने गलती कर दी, इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि जो लेस देन हाफ है उसे मत गिनना, लेस देन हाफ को काउंट नहीं करते। मुझे मेन क्या बेटा, मेन मेरा ये है, मुझे कैसे ना कैसे बॉक्स पता चल जाए। तो मैंने क्या देखा, मेरे जो बॉक्स है वो कितने हैं, 57 और 3 बोलो 60, और 60 और 3 आपका बोलो क्या, देखो जल्दी जल्दी से। तो आपके पूरे तो 60 है बेटा, पूरे कितने 60 ना, तो 60 तो पूरे हैं, और हाफ कितने हैं 3, और 3 आपके हाफ है। 57 और 3 देखो, क्योंकि मोर देन हाफ को एक ही तो काउंट करोगे। 50 नहीं समझ में आपका, देखो फिर सुनो, ये 57 है और मोर देन हाफ 3 है, मोर देन हाफ को एक ही काउंट करना है। तो 60 तो पूरे पूरे हैं, और 3 आपका आधा है, और 3 बच्चा आपका आधा बेटा। तो 60 अगर पूरे हैं तो मुझे बताओ बेटा एक पूरे की वैल्यू कितनी है, एक पैरे के पूरे की वैल्यू है 4/15। आ जाओ, तो हमने देखो क्या किया, हम 60 को बेटा क्या करेंगे बोलो 4/15। एक काम करो ना, एक काम करो सबसे बढ़िया, ये 60 पूरे पूरे और 3 आधा आधा, तो क्या मैं 3 आधे की जगह क्या 3 आधे को मिलाकर 1.5 लिख सकता हूं? अच्छा, क्या 3 आधे को मिलाकर मैं आपका 1.5 लिख सकता हूं? यस सर। तो यस लिख सकता हूं, आपका 60 प्लस में आपका 1.5 हो जाएगा। पक्का बच्चा? बोलो 60, देखो 57 पूरे और आपका 3 हो जाएगा, और साथ में 3 आधा है, 3 आधा मतलब 1.5। आ जाओ, तो ये कितना बन गया 61 एंड आपका हाफ बन चुका है। तो अब सॉल्व कर दो, तो 61 ना, 61 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 की वैल्यू कितनी है बोलो, जल्दी बोलो, आपका बोलो कितना, 4/15। सॉल्व करो 4/15, सिर्फ इसको सॉल्व करना। आ जाओ कैसे करें, देखो 2 देखो याद है, इसको मिक्स फ्रैक्शन करो, 2 1 जा 2 और प्लस 6 आपका 2 बोलो, 2 1 जा 2 कितना होगा, ये आपका 61 को अगर 2 से करोगे, 2 1 जा 2 आपका आएगा 122, नो ही करोगे आपका 122 प्लस है तो 123/2 इनटू पर आपका हो जाएगा 4/15, 2 1 जा 2 और यस आपका 2 2 जा 4, तो आपका आ जाएगा कितना 123 इंटू पर 2/15। कॉल लोगे बच्चा, जल्दी बोलो यस सर। अब सॉल्व कर दो, तो ये आपका कितना आएगा 6 4 और आपका यस 246/15। अब इसको सॉल्व करा चाहो, अब 246 को 15 से डिवाइड कर दो, बोलो 15 1 जा 15, कितना है आपका 6, आपका आ जाएगा बोलो कितना, यस 5 9 आ जाएगा, 6 को उतारा, 15 6 जा 90, हाँ जी आपका 6 आ गया, पॉइंट लगाया 0 एंड 15 4 जा, यस खत्म। आपका आ जाएगा बच्चा कितना 16.4, दैट्स योर आंसर 16.4 मीटर। और मैंने कहा था 12 तो वैसे ही आ रहा था बच्चा, 12 तो आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ रहा था, तो 12 से ज्यादा एंड दैट्स हाइट है। देखो उसे करना क्या, सुनो सबसे पहले आपने बच्चा एक बॉक्स का एरिया निकालने के लिए आपने जुगाड़ लगाया, फिर जुगाड़ से आपका मल्टीप्लाई किया, एक का निकल गया, बॉक्स को काउंट किया और फिर आपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया। किसी को आया क्या? हाँ जी सर। एक बार फिर से बच्चा वीडियो को पीछे आना, देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगेगा और हाँ बॉक्स को काउंट करना जरूरी है एंड यस हमने किया। चलो क्या, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्का पक्का? तो अगर कोई पूछे बताओ कितना दूर चला है बेटा 4 सेकंड पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलो 16.4 मीटर बेटा। जस्ट और क्या है, शेड द एरिया, एरिया शेड कर देना आपका, पहले से बंद कर देना ऐसे और ये पूरा एरिया आप शेड कर देना। अब वो कह रहा है कौन सा पार्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन है। मैंने कहा था अगर स्पीड टाइम ग्राफ, वी फास्ट स्पीड टाइम ग्राफ अगर पैरेलल आता है तो आपका यूनिफॉर्म मोशन। देखो कहां से बिल्कुल सीधा हुआ है,
ये सीधा नहीं है बेटा, ये सीधा नहीं है, ये आपका यस, ऐसे मान लो चाहिए ये आपका ये यहां से 6 से लेके देखो 10 तक, 6 से लेके मान लो ये 10 तक, हाँ 10 ही मान लो, तो लगभग 6 से 10 सेकंड के बीच में आपका जो ऑब्जेक्ट है आपका यूनिफॉर्म मोशन पे है। सभी को आया? चलो बच्चा आ जाओ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कारें ए बी सी और डी है, वो मूव कर रहा है बोलो ऐसे, तो उनका ना डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको एक ट्रिक सिखा के जाता हूं। जो डिस्टेंस के पास है, चाहे डिस्टेंस यहां हो चाहे डिस्टेंस यहां हो, जो डिस्टेंस के पास है वो बड़ा होगा। तो मुझे बताओ डिस्टेंस के पास कौन है? सी। तो सी की स्पीड आपका डी से ज्यादा और डी का ए से और ए का बी से। ऐसा मान लो जो डिस्टेंस के सबसे पास है वो सबसे ज्यादा, जो डिस्टेंस से सबसे दूर है वो सबसे कम है। तो मुझे बताओ यहां पर क्या कार ए डी से फास्टर है? नहीं सर, ये गलत है बेटा। क्या कार भी सबसे कम है? हाँ जी सर, यस ये ट्रू है। क्या कार डी सी से फास्टर? नहीं सर। क्या कार सी स्लोएस्ट? नहीं सर। दैट्स आंसर ऑप्शन बी, कि कार बी आपका स्लोएस्ट है, पक्का जो डिस्टेंस के पास होगा। पक्का पक्का पक्का, हाँ जी सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन 15, बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन? सिंपल से यूनिफॉर्म मोशन क्या होना चाहिए? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए। यस ऑप्शन ए। ये तो नॉन यूनिफॉर्म, ये आपका पहले यूनिफॉर्म, ये आपका ऐसे मान लो कुछ यूनिफॉर्म था फिर आपका नॉन यूनिफॉर्म, और ये आपका रेस्ट पे है। दूसरा मुझे बताओ, ये कह रहा है कि ओडोमीटर क्या नापता है? कोई भी ऑटोमोबाइल से, चाहे टू व्हीलर हो चाहे आपका फोर हो, क्या नापेगा? लिखो डिस्टेंस, नहीं बोलोगे, आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कॉल लोगे। हाँ जी सर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ। यस, कुछ याद है? सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, कुछ वैसा ही है। एन एथलीट, आपके पास एक एथलीट है, वो एक चक्कर लगाता किसके? सर्कुलर ट्रैक के। कुछ ऐसा सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है। बी फास्ट, डायमीटर बच्चा 200 मीटर है, और आपका 40 सेकंड पे। ऐसे मान लो ए से स्टार्ट किया, बोलो हाँ, ए से स्टार्ट किया, करते 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 आपका ए पे चला गया। इसका डायमीटर 200 है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस कितना होगा? आपका 100 मीटर है। तो ये क्या कह रहा है आपका? 2 मिनट 20 सेकंड, बोलो 2 मिनट 20 सेकंड बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। सिंपल सा आप मुझे बताओ, ये आपका क्या बोला गया? एक पूरा चक्कर काट रहा है 40 सेकंड पे, और टोटल चल रहा है 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट और 20 सेकंड क्या आपका 140 सेकंड होता है? आपका आंसर हो जाएगा यस सर। तो कुछ सोचो, आपका 140 सेकंड पे कितने चक्कर काटेगा? देखो सिंपल सा है, जब भी आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है 140 सेकंड और आपका एक के लिए 40 है, आप डिवाइड कर दो, आप जल्दी से डिवाइड कर दो। इससे कट गया बोलो हाँ, इससे कट गया, तो आपका आएगा बोलो क्या? 2 2 जा और 2 7 जा, आपका आएगा 7/2, मतलब ऐसा मान लो 3.5 चक्कर वो काट रहा है। कैसे किया बेटा? ये डिवाइड किया आपने, किससे किया? बोलो आपका 140 सेकंड अपॉन पे 40 किया। आ जाओ, अब मुझे बताओ बेटा 3.5, मान लो अगर उसने ए से स्टार्ट किया तो 1, फिर 2, फिर 3 और फिर आपका आधा। ए से स्टार्ट किया और बी पहुंचेगा। डन बच्चा, ये इसका हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और ये इसका हो जाएगा फाइनल पॉइंट। हाँ जी सर। डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, पूछो कैसे? आप बताओ एक पूरे चक्कर पे क्या चलेगा? इसका सरकमफ्रेंस, आपको पता है ये डिस्टेंस क्या होता है बेटा? सरकमफ्रेंस होता 2 पाई आर। बी फास्ट, क्या होगा? 2 पाई आर, पढ़ा होगा 2 पाई आर। अब पाई बोले तो आपका कांस्टेंट टर्म है, आपका 22/7, और आपका देखो सिंपल बताओ चाहिए अब कितना कर रहा है? तो एक में बोलो, एक में चलेगा 2 पाई आर ना, पुट करो 2 इंटू पाई, कितना? पाई को पाई रहने दो बेटा, एक काम करो पाई को पाई ही रहने दो। आर कितना? आर कितना? 4, आर आपका बोलो कितना? 100, तो ये 100, तो आपका ये हो गया 200 पाई। तो एक रेवोल्यूशन पे इतना चल रहा है, इतना 3.5 ना, तो इसको 200 पाई को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 and 1.5 चलेगा। सॉल्व करो तो क्या 3 1.5 को लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं? हाँ जी सर, आ जाओ आ जाओ। तो आपका ये यहां से 2 1 जा और 2 आपका आएगा ये 100 जा, तो आपका आएगा 700 पाई। 700 पाई आ जाएगा, बोलो हाँ। अरे हाँ तो बोलो चलो 700 पाई आ जाएगा। सॉल्व कर दो कैसे? क्या देखो आपका इतना आ गया था, अब इससे क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज 3.5 चक्कर चल रहा है। अब सॉल्व करो तो 700 इंटू पर पाई कितना? 9/7, इससे ये कटा, ये सबका आएगा यस, बोलो आपका 2200 मीटर। तो ये तो डिस्टेंस आ गया बच्चा,
ये तो डिस्टेंस है, मुझे निकालना है डिस्टेंस और साथ में डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ ए से स्टार्ट किया और कहां गया आपका बी, तो इनिशियल पॉइंट ऑफ फाइनल शॉर्टेस्ट क्या होगा, ये वाला शॉर्टेस्ट क्या होगा जबकि ये वाला डिस्टेंस था, यस दैट्स योर आंसर। तो ये पूरा क्या था डायमीटर आपका 200। बी फास्ट डिस्टेंस कितना आ गया 2200 और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जब से बोलो नहीं बोलोगे आपका डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा, जल्दी बोलो, यस 200 मीटर। सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चा आपके सामने है, क्या बोला गया देखो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने है। कोई आपका ऑब्जेक्ट है जिसका बच्चा ये रहा वेलोसिटी और ये रहा आपका टाइम, इसका ग्राफ आपको दे रखा है। पक्की बात है क्या, यस सर। और आपसे बोला गया आपको क्या निकालना है इसका, जल्दी से आपको 3 बातें निकालनी है। पहले आप ग्राफ देख के बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा? टाइम तो बदल रहा है सर, आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। जो पहले 20 था 20 20 20 और 20 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ को देख के बताओ कि आपका 15 सेकंड तक यू कितना है, 15 सेकंड के बाद भी उतने बचे, लेकिन 15 सेकंड की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन है 15 सेकंड की बात चल रही है। यू आपका 20 मीटर पर सेकंड है और आप मुझे बताओ वी कितना बच्चा, वी भी आपका 20 मीटर पर सेकंड है। पक्का ना, पूछो क्यों, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपका कि एक्सीलरेशन क्या होगा, सिंपल सा है, और कितने सेकंड में, बोलो 15 सेकंड पे। तो आपको ए निकाला ए, तो ए क्या होगा बोलो, v माइनस पे u अपॉन पे टी। v कितना आपका 20, सिंपल से 20 माइनस 20 अपॉन पे टी, और टी आपका 15 है। आपको साफ साफ 0 अपॉन 15, ये साफ दिख ही गया था आपका अच्छा कि जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज ना हो, बी फास्ट, जब टाइम के साथ साथ जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो आपका ए 0 हो जाएगा। आ जाओ दूसरा, आपको वेलोसिटी निकालना है 15 सेकंड के बाद। आ जाओ, जो पहले था वही होगा, पहले भी 20 था अभी 20 है, तो लिख लो बच्चा v कितना होगा आपका, लिख लो v, ये सेकंड केस v आपका होगा 20 मीटर पर सेकंड। कोई पूछे क्यों, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। क्या सबूत है, a आपका 0 आ रहा है। तीसरा आपको डिस्टेंस से निकालना है माय डियर, डिस्टेंस से निकालना है, पक्का ना। आ जाओ, आपको याद है बेटा कुछ सीखा था हमने कि आपका डिस्टेंस निकालना है, तो आप 2 तरीके निकाल सकते हो। एक तो ये निकाल दो एरिया, एक तो बेटा ये निकाल दो एरिया, सिंपल सी बात है आपका। और उससे आसान बोलो कि आप ये लगा दो, एस निकाला, एस क्या होता है यूटी प्लस में आपका हाफ एटी का स्क्वायर, बोलो हाँ। बी फास्ट देखो, u कितना, u आपका u 20 है और टाइम कितना है बेटा 15, और प्लस में आपका देखो, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, पूछा क्यों, क्योंकि ये तो 0 बेटा, ये 0 इंटू पे 15 का स्क्वायर, बोलो हाँ चलेगा ना। तो ये पूरा टर्म कितना हो गया 0, ये पूरा टर्म 0 बेटा, बोलो हाँ। तो आपका आएगा यस 300, दैट्स योर आंसर मीटर। चलेगा क्या, एग्जैक्टली सर, पक्का ना। वैसे आप इसका एरिया निकाल देना, कैसे, ये रेक्टेंगल बन रहा है तो L इंटू बी करते, L कितना बोलो L, मान लो ये है, ये 20 और ये 15, 20 इंटू 15 300 ही आता, कैसे भी कर लो। आ जाओ, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिंपल है। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट और सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे होगा और उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। पढ़ा जाए, क्या लिखा बेटा बोलो क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ पे होगा और कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड होगी, तो हम कहेंगे उसका जो मोशन है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बी फास्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा और साथ में सर्कुलर पाथ पे कुछ ऐसा, मान लो इसकी ऑब्जेक्ट फिक्स है बच्चा, आ जाओ, और ऐसे घूमे जा रहा घूमे जा रहा घूमे जा रहा, डन, इसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैंने बोल दिया कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो मुझे बताओ सर्कुलर मोशन के टाइम पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइम पे इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है ना, लेकिन क्या टाइम के साथ साथ डायरेक्शन चेंज हो रहा है? यस सर। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा? आपका आंसर यस है। और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या एक्सीलरेशन आएगा? यस सर। तो कोई पूछे ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है, तो आप बोलना यस सर। क्यों बेटा? कि भले ही स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगा। इसका मतलब यहां पर एक्सीलरेशन आएगा, तो ये एक्सीलरेशन मोशन का एग्जांपल है। बोलो एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल पूछा आता है कि बताओ क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड है? क्योंकि आपको आ गया। और साथ में मुझे बताओ कि यहां पर ये इसका रेडियस मान लो आपका r है,
तो अगर वो एक चक्कर काटेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा 2 पाई आर। अब मान लो टी टाइम पे चल रहा है तो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड। तो आपका सर्कुलर मोशन के टाइम पे अगर मुझे स्पीड का फॉर्मूला निकालना है तो आपका होगा 2 पाई आर अपॉन टी। इसके बेस में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा कि आपके पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होते हैं, जो कि आपका प्लेनेट के चक्कर लगाते हैं। अगर नेचुरली है, जैसे मून है तो नेचुरल, और जो आर्टिफिशियल है हम भेजते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो ये आपको कह रहा बेटा बोलो क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट पे है। तो ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट है, पक्का ना। और उसका रेडियस कितना बोलो बी फास्ट, इसका रेडियस बोलो कितना आपका 422 आपका 50 किलोमीटर है। तो आपको आर दे दिया, आपको स्पीड निकालना है और साथ में आपको ये जो टाइम है 24 आवर्स है। टाइम बचा कितना 24 आवर्स है। तो आपको टी दे रखा है, आपको आर पता है तो पुट कर लोगे ना, सिंपल सा है। जल्दी से आ जाओ, पुट कैसे करेंगे, आ जाओ। कैसे पुट किया है बोलो, यस। तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू पर पाई कितना होता है, पाई बचा कितना 22 अपॉन पे 7 ना, इंटू पे आर कितना, आर है 422 आपका 50 अपॉन पे आपका टी कितना 24 है। इतना सभी को आया क्या, इतना सभी को आया क्या, हाँ जी सर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आ जाओ। जब भी ऐसा हो ना, इसका मतलब ये है कि देखो ऐसा 2 इंटू पर 22 अपॉन पे 7 इंटू पर 42250 बोलो हाँ, डिवाइड बाई 24। इसके नीचे 1 लगा दो, सॉल्व करो। 2 इंटू पर 22 इंटू पर 42250 और इसको उल्टा कर दो, इंटू 1 अपॉन पे यस 7 इंटू पे 24। क्या सभी को आया, क्या सभी को आया बच्चा, यस आ जाओ। तो देखो इस एग्जैक्ट इसको मैं यहां लिख रहा हूं, आ जाओ। देखो 1 2 3 एंड को, यहां जाओ, एग्जैक्ट इसको मैं यहां लिख रहा हूं, पक्का बच्चा, ठीक है। आप मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि आप कैलकुलेशन को फॉलो कर सको कि सर आपने कैलकुलेशन कैसे करी है। अगले स्टेप में क्या, देखो अगले स्टेप में क्या क्या, देखो सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से देखना चाह जाओ। देखो कैसे किया, आपकी मर्जी से आप कर सकते हो, खुद कर सकते हो, लेकिन देख लो कैसे किया। देखो आ जाओ, ये 2 1 जा बोलो हाँ, और ये 2 12 जा, डन। और 2 6 जा, 2 11 जा, और 2 3 जा, और 2 21 और 2 आपका 125। देखो आ जाओ, एग्जैक्टली देखो ये सेम ऐसे यहाँ लिख दे बोलो हाँ, खत्म। अब 7 3 21, अब ये इसको डिवाइड कर दो। अब बच्चे इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर ये आ जाएगा। और बताओ मुझे क्या है, ऊपर क्या चल रहा है, किलोमीटर, नीचे आर, तो किलोमीटर पर आवर लिखो 1165.47 बी फास्ट 0.47 किलोमीटर पर आवर है। ये आया किलोमीटर पर आवर में। और बच्चा मान लो अगर आपका मन किया कि किलोमीटर बी फास्ट किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करना चाहते हो किसमें, किलोमीटर पर सेकंड पे, तो उस केस में इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3600 से। हालांकि बच्चे आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा, सही है, बट आपके बहुत सारी बुक्स में ना इसको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज किया हुआ है। तो आप क्या करना, जो आंसर आपका आया था उसको 3600 से, क्योंकि 1 घंटे पे 3600 सेकंड होते हैं, करके निकाल देना 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। आया बच्चा, आ जाओ। क्योंकि जब मैं सैटेलाइट की स्पीड की बात करता हूं ना, वो आपका किलोमीटर पर सेकंड में आता है, इसलिए चेंज कर देना। वैसे जरूरत नहीं था लेकिन कर दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। आ जाओ, डन डन डन, कॉल लोगे बच्चा जल्दी से, यस आ जाओ, ठीक है। अब आ जाओ बेटा कहां पर, यस लास्ट क्वेश्चन पे। इस डाटा का इस्तेमाल करना है, इस डाटा का इस्तेमाल करके आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट और यस का टाइम का ग्राफ प्लॉट करना था। बहुत सिंपल सा है। आपके पास बेटा बोलो क्या है, आपके पास टाइम दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट आ जाओ। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा आपका टाइम, अपने ग्राफ को प्लॉट कर दे। पूछो कैसे, देखो जब टाइम 0 था डिस्प्लेसमेंट 0, ये रहा। जब टाइम 2 हुआ, टाइम 2 बेटा ये रहा, और डिस्प्लेसमेंट कितना 2, तब का ये रहा 2। और फिर आपका 4 4, देखो 4 4, ठीक है। 6 4, देखो ना 6 4 6, फिर 4, फिर 8 और 4, 8 और 4। देखो यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा, ठीक है। फिर आपका 8 4, देखो रहा 8 और 4, 8 4, डन बच्चा। 10 और 6, अच्छा यहाँ भी ऐसी है, ठीक है। और 10 6, देखो रहा 10 6, ठीक है। 12 4, 12 4, ठीक। और 14 2, 14 2, और यस आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये आराम से कर लोगे ना, यस। ये आपको निकाल लिया वही एक्सिस पे, और ये कहां लिया आपका एक्स एक्सिस पे। आ जाओ, उसके बाद यूज दिस ग्राफ, आपने इस ग्राफ को इस्तेमाल करना है और क्या निकालना है बोलो, एवरेज वेलोसिटी। सिंपल से, बहुत सिंपल। देखो कब कब निकालना है, स्टार्टिंग के 4 सेकंड के लिए 3 केस में निकालना है, फिर अगले 4 सेकंड के लिए, और फिर लास्ट के 6। बी फास्ट, स्टार्टिंग के 4, अगले 4, फिर लास्ट के 6। स्टार्टिंग के 4 केस में आ जाओ, स्टार्टिंग के 4, इस देखो स्टार्टिंग के 4 ना, अगर स्टार्टिंग के 4 सेकंड की बात करोगे बी फास्ट, स्टार्टिंग के बच्चा 4 सेकंड, मतलब कहां से कहां, देखो रहा आपका 0 से 4 की बात कर रहा है, और तो 0 से 4 हो गया बी फास्ट। तो एवरेज वेलोसिटी बोलो, एवरेज वेलोसिटी क्या निकालोगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ना, कितना चेंज आया बेटा, देखो आपका 0 से 4 हो गया, तो चेंज कितना आया बोलो 4 माइनस पे 0,
और कितना टाइम पे चेंज आया बेटा, 0 से 4 हो गया, तो 4 माइनस पे 0, बी फास्ट 4 अपॉन पे 4 आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये काम खत्म, पहला केस आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरा नेक्स्ट 4, मतलब हमें अब 4 से 8 निकालना है, 4 से 8 के लिए, 4 से 8 के लिए तो कितना चेंज आया बेटा, 0, सिंपल है, 4 से 4 और 0 आया तो 0 अपॉन 4 आ जाओ। तो जो नेक्स्ट 4 था इसका साफ दिख रहा है बच्चा, 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। और लास्ट का 6 बोला है, लास्ट का 6 मतलब ऐसे मान लो कि आपका 10 से लेकर 16 तक, लास्ट के 6 सेकंड बोले, तो 10 से 16 तक कितना चेंज आया बताओ, 6 से बी फास्ट कितना चेंज आया बेटा, जल्दी जल्दी सबका, 6 से कितना हो गया 0, 6 से कितना हो गया आपका 0, तो आपका चेंज कैसे निकालोगे, 0 माइनस पे 6 अपॉन पे, यस आपका हो जाएगा, बोलो कितना, 16 माइनस पे 10, हाँ जी ये आपका आएगा माइनस का 6 अपॉन पे माइनस का 6 अपॉन पे 6 आएगा बेटा, तो आपका ये आएगा बोलो कितना, माइनस का 1, बी फास्ट माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने कहा था जब कोई माइनस पे आएगा मतलब एवरेज वेलोसिटी पक्का एक वेक्टर क्वांटिटी है, काम खत्म। मस्त क्वेश्चन था, यस सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोचा खत्म हो गए। अब यहां पर आ जाओ, हाँ हर बार संतोष सर क्या देके जाते हैं, आपको होमवर्क देके जाएंगे। अब अच्छा लोग आपके पास कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है और ये आप ट्राई करोगे। लो ये आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन है और ये ट्राई करके मुझे आंसर देने हैं ताकि मैं समझ सकूं कि बच्चों को आ रहा है, नहीं आ रहा बोलना कि सर डाउट है, ताकि जब नेक्स्ट में एक और सीरीज लेके आऊंगा ना तो वहां मैं करा दूंगा। एक तो ये क्वेश्चन आपका पहला ये रही है, दूसरा आपका ये एमसीक्यूज है, आपका स्लोप कैसे निकालना चाह ये मैं खुद करा दूंगा। चाहो तो कैसे, सिंपल से है। अभी आपने सीखा कि मान लो कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, अगर ये ऐसे मान लो ऐसे, स्लोप कैसे निकालते हैं, मान लो कोई से 2 पॉइंट है, कोई से 2 पॉइंट ले लो, इस 2 पॉइंट पे आप यस यहां वैल्यू निकालो ऐसे, मान लो ये v1 था और ये v2 था बच्चा, ठीक है, और ये आपका t1 था ये t2 था, तो स्लोप क्या होता है बोलो, स्लोप क्या बोलता है कि आपका कितना y एक्सिस में चेंज आया है, तो v2 माइनस पे v1, पूछो कैसे, आपका सॉरी y पे कितना चेंज आया, y पे आपका, तो पहले y पे कितना चेंज आया अपॉन पे x में कितना आया है, तो t2 माइनस t1, वी फास्ट, तो ये वेलोसिटी हो गया और नीचे टाइम हो गया। खुद सोचो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, यस एक्सीलरेशन। कर लोगे, ये तो मैंने खुद कराया सबका, आ जाओ जल्दी से। और लास्ट जाते जाते अच्छा, अभी तक आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया है 100 बच्चे ऑन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लेना पक्का, यस या नो क्या, हाँ जी सर। और इस तरीके से बच्चा लोग हमने यहां पर, अब आप मुझे बताओ संतोष आप बहुत तेज हो, आप बहुत तेज हो, कहीं ना कहीं आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बहाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने सारे के सारा चैप्टर नंबर 7 को खत्म किया जो कि आपका मोशन था। एंड यस बच्चा लोग, इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। एंड यस जाते जाते बच्चा लोग सोचो ऐसे हम एक चैप्टर नहीं पूरे सिलेबस के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 शॉट के लेक्चर कर लेंगे, आपको मजा आएगा ना। और 10th क्लास तो आपका वेट कर ही रही है। सो ऐसे लेक्चर्स के लिए आप जल्दी से लाइक का बटन दबाना और जितने भी क्वेश्चन पूछे उनका आंसर जरूर देना, क्योंकि क्लास 9 साइंस की जर्नी हमारी है। आवाज नहीं आ रही, सब मिलके फैमिली के टैगलाइन को बोलेंगे, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। दिस इज द पावर ऑफ ABK SHJ, ABK SHJ रॉक्स।